कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हमारे प्रधानमंत्री जी जो है नारी अस्मिता की बात करते हैं, और वहीं गुजरात प्रदेश में उन्हीं की सरकार द्वारा बिल्किस बानो जैसे 11 बलात्कारियों को बाइज्जत बरी किया जाता है, ये बताते हुए कि वो बलात्कारी संस्कारी थे। आप बेटियों को न्याय बिरादरी देखकर दिलवाते हैं? क्या आप बेटियों की आवाज बिरादरी देखकर उठाते हैं? यदि किसी दूसरी बिरादरी की बेटी है तो वो बेटी है, लेकिन यदि वो किसी गरीब निर्धन ब्राह्मण जो मांग करके खाने वाला है उसकी बेटी है तो क्या वो आवाज उठाने योग्य नहीं है? काटे गए हैं जैसे कि पेड़ काटे जाते हैं और गला दबाया गया। तो सबसे बड़ी बात कि पुलिस से जब मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि हमने मुठभेड़ के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता है? इसमें अन्य लोगों की भी संलिप्तता है, लेकिन प्रशासन इसको दबा रहा है कि कहीं ये केस उजागर ना हो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हूं और जनपद गाजीपुर में देखिए हमारे पीछे थोड़ा सा दिखाइए, दीपावली की धूम रही है और देखिए पूरी तरह से अभी भी जो झालर वालर है जो पूरी तरह से लगा हुआ है। थोड़ा सा एक बार और दिखाइए, कुछ और दिखाने का मन है वहीं पर दिखाइएगा। देखिए ऊपर सरयू पांडे जी हैं और ये गाजीपुर की धरती की बात करें तो सरयू पांडे जी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि सरयू पांडे जी ने इस धरती को पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया था। सरयू पांडे पार्क में जब जब मैं आता हूं या सरयू पांडे पार्क का नाम आ जाता है तो आप भी बहुत ठीक तरह से समझ जाते होंगे कि यहाँ बैठ करके लोग केवल न्याय की गुहार मांगते हैं। आज इस हम गाजीपुर जनपद के सरयू पांडे पार्क में एक ऐसे मामले को लेकर के खड़े हुए हैं जो पिछले दिनों बलिया में घटित हुआ था। बलिया में कोई घटना होती है और गाजीपुर में किस तरह का प्रदर्शन है, क्या है, अब आप कहेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण रक्षा दल की तरफ से यहाँ पर जो है एक शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। अब श्रद्धांजलि सभा किस प्रकार की है, कितनी दर्दनाक है, कितनी विभत्स है, इस बारे में भी थोड़ी सी चर्चा अगर हम करें तो बेहतर होगा, क्योंकि भारत की स्थिति इस प्रकार की है कि नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है और किसान लगातार बिजली और पानी की समस्या को लेकर के तड़फड़ाते हुए आपको दिखता है। और कहीं न कहीं इतने बड़े बड़े नारे हैं और अभी दीपावली का पर्व बीता है, तो बुरा आपको नहीं लगना चाहिए। जहां पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि पर 17 लाख दीपक जलाए गए थे इस बार, और पूरे देश को बताया गया था कि खुशियों में सराबोर है और पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का हमने सम्मान 17 लाख दीपक जला करके प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया था इस देश का। एक बात पूछना चाहता हूं, जिस मामले को लेकर के, जिस खबर को लेकर के इस जनपद गाजीपुर के सरयू पांडे पार्क में मैं खड़ा हूं, ये सारे लोग खड़े हैं। थोड़ा सा एक बार आदिल पूरा चेहरा सबका दिखाइए, एक बार घुमा के दिखाइए। ये सारे लोग यहाँ खड़े हैं और ये लोग आए हैं कि बिटिया के न्याय के लिए और उसके श्रद्धांजलि सभा यहाँ कर रहे हैं। एक जो है बच्ची थी जो नाबालिग थी, कुम पांडे, पिछले दिनों उसके साथ बलात्कार होता है इस उत्तर प्रदेश में बलिया में। और ये जानिए कि घटना इतनी दर्दनाक, लेकिन आज ये लोग यहाँ पर उपस्थित है। थोड़ा बात करेंगे, चूंकि कुछ मैटर को हम भी इनसे ही पूछ लेते हैं और जानते हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आप बताइए। विनीत कुमार तिवारी, जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड। अच्छा, तो ये अभी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग जो है स्वर्गीय कुमकुम पांडे की श्रद्धांजलि सभा में और उसको न्याय दिलाने की मांग को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए थे और श्रद्धांजलि अर्पित कर और उसके लिए जस्टिस फॉर कुमकुम पांडे की मांग हम लोगों ने की है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्योंकि जिस तरह से जघन्य अपराध ये हुआ है 14 अक्टूबर को कि उस बच्ची को मेला देखने वो गई थी, पूर्णमासी का दिन था, वहाँ पे रावण दहन होता है। अच्छा। और बताया गया कि किसी लड़के के साथ, उसकी किसी सहेली ने बताया कि लड़के के साथ गई। जब उस लड़के से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं तो छोड़ दिया, और सुबह उसके दूसरे ही दिन सुबह उसकी जो है एक मृत अवस्था में छोड़ करके, वो मरी नहीं थी लेकिन मृत अवस्था में जान करके छोड़ करके लोग अपराधी वहाँ से भाग गए थे, जिसके हाथ ऐसे काटे गए हैं जैसे कि पेड़ काटे जाते हैं और गला दबाया गया।
तो सबसे बड़ी बात कि पुलिस से जब मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि हमने मुठभेड़ के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता है, इसमें अन्य लोगों की भी संलिप्तता है, लेकिन प्रशासन इसको दबा रहा है कि कहीं ये केस उजागर ना हो। मैं धन्यवाद देता हूं पोर्टल न्यूज चैनल को कि कम से कम वो सच की आवाज तो उठा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इस पे आंखें मूंद ली हैं, उनको बाकी चीजें दिखती हैं, लेकिन जब यूपी की बात आती है तो वहाँ कोई मामला नहीं दिखता। और सबसे बड़ी बात कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हमारे प्रधानमंत्री जी जो है नारी अस्मिता की बात करते हैं, और वहीं गुजरात प्रदेश में उन्हीं की सरकार द्वारा बिल्किस बानो जैसे 11 बलात्कारियों को बाइज्जत बरी किया जाता है, ये बताते हुए कि वो बलात्कारी संस्कारी थे। तो जब ऐसे जब खुद हमारे सरकारें जब बलात्कारियों को छोड़ेंगी तो उनका मनोबल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अभी तक 14 अप्रैल से लेकर आज तक जो है पोस्टमार्टम हो चुका उस लड़की का, फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच हो चुकी, लेकिन अभी तक जांच में क्या हुआ है ये तथ्य प्रशासन ने अभी तक सब किसी के समक्ष लाने की कोशिश नहीं की है। आप इसी से समझिए कि फॉरेंसिक रिपोर्ट का इतने दिन तक ना आ पाना ये संदिग्ध प्रशासन की भूमिका को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है। तो एक बात बता दूं, इस सरकार में प्रशासन बेलगाम है। आप इस जिले से लेकर के अन्य जनपद तक देख लीजिए कि प्रशासन के खिलाफ किसी भी जनप्रतिनिधि की कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। देखिए, वही चीज हम कह रहे थे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस प्रकार की है कि सरकार की सशक्त और मजबूती की बात करें तो देश भर में ढिढोरा पीटा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो सबसे मजबूत है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से लचर। आप देख लीजिए मजबूती कितनी, उन्नाव की बेटी को आकर के मुख्यमंत्री कार्यालय पे अपना आत्मदाह करना पड़ता है, तब उसकी FIR लिखी जाती है, तब जो है आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं। आप देख लीजिए जो है हाथरस कांड में जो है कि बेटी को कैसे जो है पेट्रोल डाल के डीजल डाल के जलाया जाता है। ये सनातन संस्कृति में तब होता है जब एक भगवाधारी खुद मुख्यमंत्री हो। सोचिए, तो ये इस तरह की स्थिति है उत्तर प्रदेश में। और एक चीज बता दें कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी घटना हुई है, लेकिन बेलगाम जो प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन इतना अधिक बेलगाम है कि वो अपने आगे किसी की सुनता नहीं है, और इतना ज़्यादा करप्शन है। करप्शन के खिलाफ अभी प्रधानमंत्री जी बोले थे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर कि भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी इतने चरम सीमा पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि कोई सीमा इस भारत में भ्रष्टाचार की नहीं है। सरकारें किसके लिए बनी हैं समझ में नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां बहुत बड़ा नारा था कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, अब यहाँ स्थिति है कि बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश भर में है। और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ ये बताइए? दीपक कुमार पांडे, एडवोकेट, आयकर GST। मैं यहीं पास में रहता हूं। और मैं किसी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन जहां तक सरकार को जितना मैं दोषी मानता हूं उससे ज़्यादा विपक्ष को भी मैं मानता हूं, क्योंकि इस जो कुमकुम पांडे के साथ जो घटना हुई है, न सरकार का कोई आया न विपक्ष का आया। मुझको एक सवाल, जिस दिन 14 तारीख के बाद से घटना हुई, 15 को मैं सुना हूं, तब से एक बात हमको सोने नहीं दे रही है कि उस हाथरस की बेटी और बलिया की बेटी में क्या अंतर है। हाथरस की बेटी के लिए पूरी मीडिया जाती है, हाथरस की बेटी के लिए पूरा विपक्ष जाता है, सरकार घुटना टेक देती है, तो हमारा विपक्ष और किसी के लिए क्यों कमजोर हो जाता है? क्या आप बेटियों को न्याय बिरादरी देखकर दिलवाते हैं? क्या आप बेटियों की आवाज बिरादरी देखकर उठाते हैं? यदि किसी दूसरी बिरादरी की बेटी है तो वो बेटी है, लेकिन यदि वो किसी गरीब निर्धन ब्राह्मण जो मांग करके खाने वाला है उसकी बेटी है, तो क्या वो आवाज उठाने योग्य नहीं है? दूसरी बात कि जितनी बड़ी मीडिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, जितने पत्रकार बंधु अगर इस मुद्दे को उठाते हैं, मैं उनको साक्षात भगवान से कम नहीं मानता हूं, क्योंकि आप लोग वास्तव में किसी गरीब मजदूर मजलूम की आवाज बनते हैं। और बड़ी मीडिया कहां खोई रहती है, किस आवाज में? वो दीपोत्सव जो आप बात कर रहे हैं, हमको ये बात भी बुरी लगी है। आप मत करिए प्रचार उसके दीपोत्सव का, आप मत प्रचार करिए उसके विकास का, लेकिन आप प्रचार जरूर करिए अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है, कहीं अन्याय होता है, किसी के साथ दरिंदगी होता है, तो वो
बात उठाने वाली है, वो बात दिखाने वाली है, आप उसके दिए का प्रचार करेंगे, उसके सूट का प्रचार करेंगे, उसके बूट का प्रचार करेंगे, उसके रेड कारपेट का प्रचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप दोषी हैं। आप कलम के सिपाही हैं, आपको आवाज वो उठानी है जो कि आवाज दबी रह जाती है, जो आवाज कुचली जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस विकास दुबे में और उस नौशाद में क्या अंतर है? आप एक व्यक्ति को सजाए मौत देते हैं, एक व्यक्ति को इनकाउंटर कर देते हैं, एक व्यक्ति का बुलडोजर से घर गिरा देते हैं। अभी एक गणेश दत्त मित्रा जैसे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्रिमिनल में पता ना वो क्रिमिनल है कि नहीं है, जोड़ करके उनका घर गिरा देते हैं। और जो एक साक्षात क्रिमिनल है उसके लिए आपकी जरूरत नहीं होती कि बुलडोजर जा करके गरजे। अभी अगर कोई सवर्ण व्यक्ति का जाकर के कोई ऐसा घटना किया होता और किसी और बिरादरी की लड़की नहीं होती, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, हम सभी के साथ आवाज उठाते हैं, लेकिन उस समय आपके न्याय करने का जो मानसिक संतुलन है और मानसिक स्थिति है वो बदल जाती है। आप तुरंत जाकर के उसका घर गिराने लगेंगे, उसका और कुछ करना। आखिर वो क्यों अपराधी नहीं है? उसका घर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? उसके आप जो टेंट हाउस की दुकान है, उसका घर है, उसको जमींदोज करिए और उसके साथ और जो संलिप्त हैं उसको जो उजागर करिए। और भाई साहब, आपका चैनल बहुत बड़ा है, मैं चाहूंगा कि और लोगों से आप संपर्क करके उस बिटिया के लिए सीबीआई जांच की मांग कराइए। और जो नेता मंत्री भी जो लोग के वसूलने की वजह से उसका पक्ष ले रहे हैं अपराधियों को बचाने के लिए, उनका भी पर्दाफाश हो और समाज उनका निंदा करे और वो भी उस गिरफ्त में आए, 120B का दोषी बने जो कि उस अपराधी को बचाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, वकील साहब से हमारी बात हुई, आपने कहा जिस बात को मैं समझ सकता हूं, और वास्तव में उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिगत जो समीकरण है बहुत मायने रखता है। अब सोचिए कि जो केवल चुनाव में घूम घूम करके समाज सेवा का ढोंग करते हैं, और ये बार बार जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगती है। समाज सेवा का ढोंग करने वाले वो जनप्रतिनिधि जब जब लोगों के ऊपर अन्याय होता है, जब जब किसी बिटिया के साथ दरिंदगी होती है, तो वो उठ खड़े नहीं होते हैं।